क्या नाम है आपका? देवनारायण सिंह। कहाँ घर है? जुड़वनिया। जुड़वनिया। हमें जानकारी मिली है कि आपने कोई ज़रूरी पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी तो आपने खेत बेचने की बात कही थी, कहीं 5 कट्ठा ज़मीन आपने बेचने की बात कही थी और आपसे फर्जी तरीके से 10 कट्ठा खेत बैनामा करा लिया गया। क्या सही है, क्या गलत है, मुझे आप बताएं। सर सब सही बात है। क्या सही है? 5 कट्ठा की जगह 10 कट्ठा जो है फर्जी ढंग से लोग लिखवा लिए। कौन लोग लिखवा लिए हैं? कौन कौन लोग हैं? संतोष तिवारी, राहुल तिवारी और अरुण तिवारी और लोगों के साथ में एक और यादव था, तो मीडिया था। मीडिया था मतलब? बिचौलिया है, बस उसका नाम है श्रीकांत यादव। श्रीकांत यादव कहाँ का रहने वाला है? वह बडेरा है, गांव बडेरा, थाना कसिया। अच्छा, वो कैसे मिल गया आपको? श्रीकांत जी कैसे मिल गया? वही जो है तिवारी के परिचय करा। अच्छा, परिचय करा है। हाँ, कुशीनगर बैंक। कौन से बैंक में? ये स्टेट बैंक। स्टेट बैंक। तो आप जब तहसील पर खेत लिखवाने जब पहुँचे थे तो कहाँ आपको ले, कौन कौन कहाँ लोग ले गए? लोग तहसील के जो है रजिस्ट्री कार्यालय जो है बाहर, और मोटरसाइकिल के सीट पर ये लोग केवल दस्तखत कराए। अच्छा। अब आप पेपर नहीं हमको दिए हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, पढ़ने पेपर लोग नहीं दिए? नहीं। तो आप रजिस्ट्रार के पास गए थे ना, वहाँ पे बयान देने के लिए कि मैं अपना खेत बेच रहा हूँ, इतना पैसा पाया हूँ नहीं पाया हूँ, तो आपने पूछा कि नहीं पूछा? नहीं सर, वहाँ कोई हमसे पूछताछ नहीं हुआ। हाँ, उनके सामने रजिस्ट्रार साहब के सामने हम नहीं गए। नहीं गए, यानी कि पैसा आपसे नहीं मिला है और पैसा मिला है कम, जमीन पूरा लिखवा लिए 10 कट्ठा? हाँ, 10 कट्ठा लिखवा लिया और पैसा बहुत कम मिला है। आप जब गए नहीं 5 कट्ठा कोई के ले गए लोग, तो वही जा 10 कट्ठा लिखो ले बोलो। हाँ, 10 कट्ठा लिखवा लिया। अब क्या चाहते नहीं आप? हम ही चाहते हैं कि इस बैनामा को जो है निरस्त करा दिया। तो निरस्त करा दिया जाए, जो पैसा दिया तो उसको वापस कर दीजिएगा। हाँ, उसको हम वापस कर देंगे। क्या नाम आपका? देवनारायण सिंह। कहाँ घर है? जुड़वनिया। हाँ, तो संतोष तिवारी जी, आज जुड़वनिया निवासी देव नारायण सिंह वहाँ के जो विक्रेता हैं, भूमि विक्रेता हैं, उन्होंने आपसे कुछ ज़मीन के बाद सौदेबाजी की थी, जो उनके अनुसार 5 कट्ठा ज़मीन बेचने की बात हुई थी, आपने हाँ भी कर दिया था और 5,10,000 रुपया दे करके आपने 10 कट्ठा ज़मीन लिखवा लिया है। तो क्या ये इसमें सही है और क्या गलत है? आपके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि पैसे कम दिए हैं और ज़मीन पूरा लिखवा लिए हैं। महोदय, देवनारायण सिंह जी से हम 10 कट्ठा खेत लिखवाने की बात हुई। 10 कट्ठा खेत उनसे लिखवाए हैं। खाते में उनके 5,10,000 रुपये दिए हैं। 10 लाख रुपये उनको एक बार 5 लाख रुपये और अन्य 10 बार में उनको हम 5 लाख रुपये दिए हैं। टोटल उनको 15,10,000 रुपये हम दे चुके हैं। और 10 कट्ठा खेत की बात शुरू से होती आ रही है। 10 कट्ठा खेत हम उनसे लिखवाए हैं। तो तहसील पे ये बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तहसील पर जिस समय रजिस्ट्री हुई थी, रजिस्ट्री ऑफिस पर ले जाने की बात हुई थी, बयान होना चाहिए था। उनका कहना ये था कि बयान हुआ ही नहीं मेरा कि ज़मीन कितना बेचे हैं, कितना पाए हैं। उनका कहना है कि मुझे उस दिन का वीडियो क्लिप चाहिए, मैं वहाँ हाजिर हुआ ही नहीं था। उनका बयान हुआ है, वो वहाँ गए हैं, बयान दिए हैं, अपना फिंगर लगाए हैं, रेटिना का उनका फोटो हुआ है। तो जो भी कर रहे हैं दूसरे के बहकावे में आके ये कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आरोप है, आरोप निराधार है। उनको 15,10,000 रुपये नकद हम 5,10,000 खाता में और बाकी पैसा उनको 10 लाख रुपये हम नकद दे चुके हैं। बस दोबारा पैसा लेने की नीयत से ये सब वो कर रहे हैं। दूसरे के अपने पटीदार के बहकावे में, सूरज सिंह एक होटल व्यवसायी हैं, उनके बहकावे में आके सब कर रहे हैं। जैसा कि जानकारी में आया है कि आपके जो गांव है, ज़मीन आपके आसपास है, तो उसमें कई लोग शामिल हैं या नहीं, ये तो नहीं बताया उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने एक पत्र दिया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। आप सामने हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं। इसमें जो लोग आरोप लगाए, क्या आरोप के बारे में क्या कहेंगे आप? महोदय, आरोप ये टोटल गलत है। वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, उनका लगाने वाले नहीं हैं। वो पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं और हमेशा तहसील कचहरी के चक्कर लगाने वाले हैं। उनसे कोई गलत नहीं करा पाएगा। एक बार साइन करने के पहले वो कम से कम 2-3 बार पेपर पढ़ते थे, तब जाके साइन वो करते थे। ये जो भी आरोप गलत है। वो पैसा लिए हैं, रजिस्ट्री किए हैं और बस दोबारा पैसा लेने के नियत से और लोगों के बहकावे में आके ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? संतोष तिवारी।